हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5, जिसका नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी कविता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी बच्चे इस कविता को मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसका यह अर्थ है यदि हम प्रयास करते रहे, हम कोशिश करते रहे तो हमारी कभी हार नहीं होगी। यदि हम एक बार असफल हो भी गए तो क्या हुआ, हम दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा असफल हो गए तब हम दोबारा कोशिश करेंगे, फिर हम चौथी बार। बच्चों, एक बार तो हम सफल होंगे ही ना, इसलिए हमें कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह बच्चों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरें होती हैं, जो नदी होती है बच्चों, उसमें जो लहरें उठती हैं, जो उतार चढ़ाव होता है, उसे हम लहरें कहते हैं। नौका यानी कि नाव। बच्चों, नाव जो है क्या लहरों से डर जाती है? यदि नाव लहरों से डर जाएगी तो क्या कभी एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाएगी, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे जा पाएगी? नहीं। जिस तरह नौका लहरों से नहीं डरती है, उसी तरह मनुष्य को भी बच्चों नहीं डरना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों, हम ये सीख ले सकते हैं कि जो नन्ही सी चींटी होती है, जब दाना लेकर वह चलती है, चढ़ती दीवारों से वह 100 बार फिसलती है, क्या वह हार मान लेती है? बिल्कुल नहीं मानती हार। मन का विश्वास रगों में साहस। बच्चों, जो हमारा विश्वास है, जो हमारा यकीन है, जो हमारा आत्मविश्वास है, रगों में साहस यानी हमारी नसों में साहस है, हम ऐसा कर सकते हैं, ये वाला साहस, तो वह हमारे रगों में बच्चों साहस भर देता है, जो हमारा विश्वास होता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। यदि हमें विश्वास है और हमारे हम में साहस है, तो बच्चों हमारा चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना हमें अखरता नहीं है, हमें परेशान नहीं करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। जिस तरह बच्चों चींटी 100 बार दाना लेकर चढ़ती है दीवार पर, वे गिरती है, लेकिन एक दिन वे पहुंच ही जाती है। तो बच्चों, जिस तरह उस चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती, इसी तरह उसने कोशिश की थी बच्चों, इसीलिए वो पहुंच पाई ना। यदि वे हार मान जाती तो क्या वह अपना दाना लेकर चढ़ पाती? बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती। इसी तरह बच्चों, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करेंगे तो हमारी जीत अवश्य होगी, हमें हार नहीं माननी चाहिए। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं आती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों, जिस तरह से सिंधु नदी यानी कि सिंधु सागर में गोताखोर क्या करते हैं, गोता लगाते हैं, डुबकियां लगाते हैं, किस लिए जाते हैं बच्चों? मोती की खोज में जाते हैं। तो एक बात बताओ, वे जितनी भी बार मोती की खोज में जाते हैं, क्या हर बार उन्हें मोती मिल जाता है? जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। बच्चों, पूरे साहस पूरे विश्वास के साथ वे डुबकी लगाते हैं, गोताखोर जाते हैं नीचे, लेकिन वे खाली लौट आते हैं। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, वे इतने गहरे पानी में जाते हैं, लेकिन उन्हें आसानी से मोती नहीं मिलते हैं। जब उन्हें आसानी से मोती नहीं मिलता है, वे खाली हाथ वापस आ जाते हैं। तो बच्चों, उनका उत्साह और दूना बढ़ जाता है कि ठीक है, अब की तो मैं जा रहा हूं, मोती को लेकर ही आऊंगा। वे हार नहीं मानते। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। तो बच्चों, वे बार बार जाते हैं, मुट्ठी में जो भी लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बार उनकी मुट्ठी खाली हो। एक ना एक बार तो मोती आता ही आता है। लेकिन उस मोती को पाने के लिए बच्चों गोताखोर जो होते हैं, वे कितनी कोशिश करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, तब जाके उन्हें वह मोती मिलता है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में बच्चों अपनी सफलता के लिए और अब में जो हमारा जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
तो बच्चों यहाँ हमें ये बताया गया है, यदि हम असफल हो गए तो भी क्या हुआ, असफलता तो हमारे जीवन में एक चुनौती के समान है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमने कहाँ गलती करी, हमने कहाँ कमी करी है। अपनी गलतियों को सुधार कर, अपनी गलतियों का सुधार करें, अपनी कमियों को सुधारें और फिर हम बच्चों अपनी राह पे आगे निकल चले। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो। तो बच्चों हमारा जो लक्ष्य है जब तक हम वो प्राप्त नहीं कर लेते तो हमें चैन से नहीं सोना चाहिए। हमें सुख चैन नींद सब कुछ खो देना चाहिए और सिर्फ कोशिश और मेहनत और परिश्रम करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। यदि आपके लक्ष्य प्राप्ति में संघर्ष है बच्चों, मेहनत लग रही है, परेशानियां आ रही हैं, मुसीबत आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो आपको पीछे नहीं हटना है इन सब बातों से। आपको संघर्ष करना है और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना ही बढ़ना है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो आप सफलता कैसे पाएंगे। तो बच्चों बिना सफलता के तो जय जयकार भी नहीं होगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहेंगे और अपने लक्ष्य को आप अवश्य प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आपको अपने जीवन में कभी भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, यानी कि प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। यही सीख बच्चों हमने दशरथ मान जी की कहानी से भी सीखी थी। यही बच्चों हमें यहाँ भी बताया गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ये कविता लिखी है बच्चों सोहनलाल द्विवेदी ने। इससे देखिए हमें क्या सीख मिलती है। जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागने की जगह उसमें विजय पाने का बार बार प्रयास करना चाहिए। यदि बच्चों हम एक बार असफल हो भी जाते हैं तब भी कोई बात नहीं, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, हम सफल हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों ये थी बहुत अच्छी सी कविता जिससे हमें अच्छी सी सीख भी मिली है। इसे आप लोग अपने जीवन में उतारिए। ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।